नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को देने जा रहा हूं। ये वीडियो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी आगे चलकर। मेरी सभी किसान भाइयों से विनती है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस समय मंडियों में जो हालात बने हैं, यानी कि जो प्याज के भावों में एक हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, इसका लाभ कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। और किसान भाइयों, ये जो आपको मौका मिला है इसे भुनाना है, ना ही इस मौके को हमें गंवाना है। यानी मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आगे जो त्योहारी सीज़न आने वाले हैं, इसमें जो प्याज की डिमांड है, प्याज की जो बिक्री है, प्याज की जो लेवाली है, उसमें हमें काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगी। इसके कारण रेटों में भी कुछ बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। यानी 2-4 रुपये मार्केट और भी टाइट हो सकता है प्याज का। लेकिन किसान भाइयों, आवक जो है वो आपके हाथ में है। एक आवक आप कंट्रोल के तहत मंडी में पहुंचाएं, जिससे कि मंडियों में एक सप्लाई का चैन बना रहे और प्याज के भावों में हमें तेज़ी दिखाई दे। किसान भाइयों, कल दशहरे की लेवाली काफ़ी बढ़िया रही सभी मंडियों में। इंदौर की मंडी में भी कल तेज़ी रही, शाजापुर की मंडी में भी कल तेज़ी रही, उज्जैन, रतलाम, जितनी भी मंडियां हैं एमपी की, सारी मंडियों में कल तेज़ी देखी गई, लगभग 1 से लेकर 2 रुपये तक की। यानी जो पीछे मार्केट डाउन हुआ था वो मार्केट फिर से अप हो चुका है। तो किसान भाइयों को यहाँ से अब समझदारी दिखानी होगी और एक कंट्रोल के तहत ही आवक भेजनी पड़ेगी। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपके अवकाश की जानकारी दे दूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ शाजापुर मंडी की। शाजापुर की मंडी आज से यानी 22 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 तक अवकाश रहेगा शाजापुर की मंडी। बाकी रतलाम की मंडी में भी 24 अक्टूबर तक रतलाम की मंडी भी अवकाश रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान दें हमारे किसान भाई। इस समय बांग्लादेश को प्याज का एक्सपोर्ट भी बंद है। अब किसान भाई, चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और बात करते हैं। तो आपने देखा था 18 अक्टूबर 2023 को अमित शाह जी ने नेफेड और एनसीसीएफ के साथ प्याज की समीक्षा बैठक की थी। इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे और सरकार की एक तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई थी कि इस साल जो प्याज का भाव है वो 40-45 रुपये से लेकर 50 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 40-50 से ऊपर प्याज का भाव नहीं जाता है तो सरकार कभी भी प्याज के भाव में अब हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को जो करना था वो सरकार कर चुकी है। सरकार ने एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है जो सरकार को करनी थी। लेकिन अब सरकार किसी भी सूरत में अगर भाव 50 रुपये से ऊपर नहीं जाता है तो सरकार प्याज के भावों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्योंकि किसान भाइयों, पिछले कई दिनों में हमने देखा है जो व्यापारियों की मांगे थी, किसानों की जो मांगे थी, उसको सरकार नहीं कर पाई, पूरा नहीं कर पाई। इसलिए सरकार प्याज के भावों में हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं है। क्योंकि जब महाराष्ट्र में व्यापारियों का और किसानों का हड़ताल चल रहा था, लगभग 2 सप्ताह मंडियां सभी बंद थी। उसके बाद व्यापारियों ने कुछ अपनी मांगे रखी थी सरकार के समक्ष, लेकिन उन मांगों में से एक भी मांग को पूरी नहीं की गई थी सरकार के द्वारा। इससे हमारे व्यापारियों में, किसानों में काफ़ी गुस्सा का माहौल था, जिससे सरकार भी काफ़ी सहम उठी थी। इस कारण से सरकार अब कोई भी फैसला लेने में 10 बार ज़रूर सोचेगी। तो इसीलिए किसान भाइयों, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो डर सरकार को सता रहा है वो सता रहा है खरीफ। यानी जो खरीफ की फसल है, नई प्याज की फसल, वो थोड़ी लेट हो रही है, जिसके कारण मंडियों में प्याज की डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई थोड़ा कम हो रहा है। इस कारण से भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। वरना किसान भाइयों, 2-4 दिनों में ही 8-10 रुपये, 12 रुपये तक प्याज के भाव के रेटों में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। और किसान भाइयों, प्याज के रेटों में इसी तरह अगर सुधार हो जाए तो किसानों को जो 2-3 साल लगातार प्याज में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो किसान भाइयों, बैठक में वाणिज्य खाद्य मंत्रालय के अध्यक्ष पीयूष गोयल जी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया था। तो उन्होंने किसानों के लिए क्या कहा है उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो गोयल जी ने कहा है
किसानों को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वे अच्छी कीमत पर अपना प्याज बेच सकते हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि किसान बस घबरा कर प्याज ना बेचें, यानी धीरे धीरे कर मंडी में प्याज की बिक्री करें, जिससे उनको प्याज का अच्छा भाव मिल सके। और इस बैठक में पीयूष गोयल जी के अलावा अमित शाह, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी इस बैठक में शामिल हुए थे और भी कई बड़े बड़े अधिकारी भी थे। किसान भाइयों, उन्होंने कहा है केंद्र सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती है और समय समय पर उनकी उपज खरीदती है। केंद्र सरकार के निर्देश पर एनसीसीएफ और नेफेड ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से 3 लाख टन प्याज खरीदा था, जिससे कीमतें बढ़ गई थी। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था। यह घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज पर ड्यूटी लगाई गई थी। और पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा है कि पहली बार प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने के फैसले का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ त्योहारी सीजन से पहले रसोई के मुख्य प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाना था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतें लगभग 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 20 अक्टूबर के बीच देश से लगभग 13 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। मूल्य के लिहाज से शीर्ष 3 आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, दुबई शामिल है। इन 3 देशों ने प्याज का खूब आयात किया है। सबसे ज़्यादा आयात बांग्लादेश ने किया है। केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वो 2023 और 2024 यानी जो आने वाले अगले सीजन है उसमें बफर स्टॉक के रूप में 3 लाख टन प्याज रखेगी। 2022-2023 में सरकार ने 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक के तौर पर रखा था। यानी किसान भाइयों, जो 3 लाख टन हम लोग बोल रहे थे, सरकार ने 2.5 लाख टन ही प्याज का बफर स्टॉक किया था। यदि कम आपूर्ति वाले मौसम के दौरान दरें काफ़ी बढ़ जाती है तो किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने और मूल्य स्थितीकरण के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। तो किसान भाइयों, ये बड़ी बातें वाणिज्य खाद्य मंत्रालय के अध्यक्ष पीयूष गोयल जी ने कही है। और कहीं ना कहीं सरकार भी अब प्याज के भाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी अगर भाव 40-50 रुपये से ऊपर नहीं जाता है तब। अगर भाव 50 रुपये से ऊपर चली जाती है होलसेल बाज़ारों में, जितनी भी प्रोडक्शन मंडियां हैं उनमें, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार इसमें हस्तक्षेप जरूर करेगी। क्योंकि किसान भाइयों, दिवाली से पहले हर बार देखा गया है कि प्याज के रेटों में बढ़ोतरी होती है। चाहे आगे चलकर प्याज कितना भी सस्ता बिका हो, लेकिन दीपावली के आने तक प्याज के रेटों में एक अच्छा तेज़ी देखने को मिलती है। ये सरकार को भी पता है, क्योंकि उस समय त्योहारी सीजन रहते हैं, प्याज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है और सप्लाई में भी थोड़ी कमी आती है। इस साल नासिक का प्याज भी थोड़ा लेट हो रहा है, बाकी इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, उससे कोई खास फर्क मंडियों में नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसी आवक होनी चाहिए थी इस समय, वैसी आवक नहीं हो रही है। और किसानों का साफ कहना है हमारा प्याज अभी 15-20 दिन और 1 महीना भी लेट है। इसलिए किसान भाइयों, नया प्याज में देरी के कारण इस प्याज में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।